हमेशा औरत ही जुल्म का शिकार होती आई है और ये तारीख गवाह है कि हमेशा कोई भी मामला हो, कोई भी मसला हो, औरत को ही गुनहगार ठहराया जाता है। अगर औरत के औलाद नहीं होती तब भी औरत गुनहगार है। अगर औरत से जो है वो अपने ससुराल वालों की उस लेवल की खिदमत नहीं होती जिस लेवल के वो ख्वाहिशमंद होते, तब भी औरत ही गुनहगार है। और आज एक हवा की बेटी को जालिम ससुरालियों ने जिंदा जला दिया है। उस पर तेल फेंका गया है, उसको आग लगा दी गई है। थाना सिटी ए डिवीज़न में मुकदमा दर्ज है। जो मकतूला हैं उनके लवाहकीन जो हैं वो गम से नढाल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस फैमिली के कुछ लोग, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। बताएं जी, ये जुल्म जो हुआ है क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी, ये जो जुल्म हुआ है ये बहुत बेइंसाफ़ी हुई है और ये माशरे पे एक दब्बा है। इस दब्बे को हमने साफ़ करना है और हमारी जो आवाज़ जा रही है मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा के पास या हमारे जो आला अहकाम है उनके पास, तो प्लीज़ खुदारा ऐसे केसेस पे फ़ौरन अमल दरामद किया जाए, मुल्ज़म को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि ऐसे जो नासूदा माशरे में अज़ाइम पाए जा रहे हैं उनका खात्मा किया जा सके और दोबारा से किसी औरत को ज़िंदा जलाया ना जाए। हमारी आपसे गुजारिश है दोबारा कोई ऐसा वाक़या रूनुमा ना हो। एक खातून सीएम के दौरे हुकूमत में आज भी शेखुपुरा की सरजमीन पर गांव मक्की 525 में रहने वाली एक गांव की देहाती लड़की को जालिमों ने जुल्म का निशाना बना दिया और आज वो मनो मट्टी तले जा चुकी है। एक और साथी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आप बताएं जी, ये वाक़या कैसे हुआ है? वाक़या ऐसे हुआ है कि बच्ची जो है ना झगड़ा करके अपने घर गई है। उन्होंने भेजा इधर, तो भाई छोड़ने गया है। छोड़ने गया, पप्पो को कहने लगा अंदर ले जाए फरीदा को। तो वो कहने लगे नहीं नहीं इसे वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। वो कहने लगा नहीं, वो भाई छोड़ा है ज़बरदस्ती। बाद में 2-3 दिन बाद शादी पे गए हैं तो उन्होंने जला दिया। जला के बाद में इन लोगों को बाद में पता चला है कि इनकी बेटी जल गई है, लेकिन वो लोग तो दूसरों को तो बताना मुनासिब ही नहीं उन लोगों ने समझा। ये बात तो हमें अच्छी नहीं लगी। मरीम नवाज से ये रिक्वेस्ट है कि ये हमें इंसाफ चाहिए और इन लोगों को भी इंसाफ चाहिए। हमारी बेटी के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है और हमारी बेटी जो है ना वो बहुत नहायत शरीफ और बस शरीफ थी लड़की। बस किसी से कुछ कहना नहीं चाहती थी ना। कभी उसने अपनी माँ को आके कहा था मेरे साथ कैसे जुल्म करते हैं कैसे नहीं करते, लेकिन वक्ती तौर तो उसका शोहर ऐसे लगता था जैसे बहुत अच्छा है बहुत, लेकिन वो अच्छा नहीं था। वो माँ के साथ ही था, वो भी साथ ही है उसके। वो बस हम ये इंसाफ चाहते हैं मरीम नवाज़ शेखपुरा में आएँ, हम लोगों को इंसाफ दें हमारी बेटी का। और हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। हम मरीम नवाज़ को माँ इसलिए मानते हैं, अगर ये इंसाफ हमें देगी तो फिर हम मरीम नवाज़ के आपने साथ इनकी हैं। बात सुनी। सोमो सलात की पाबंद शरीफ खातून फरीदा को सिर्फ इस जुर्म की सज़ा दी गई कि 9 साल शादी को गुजर गए। 9 साल शादी को गुजर गए मगर उसे औलाद ना मिल सकी। ससुराल वाले, ज़ाहिरी बात है, उनको औलाद की ख्वाहिश थी मगर ये उनकी ख्वाहिश पूरी ना कर सकी। यही बात उसका जुर्म बन गया और आज उसको तेल छिड़क कर आग लगाई जाती है और बाद में हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। हमने ये जब खबर चलाई थी तो जब हमने उस लड़की का जिस्म देखा और उसकी कंडीशन देखी तो यकीन माने कि अब मैं क्या बताऊं, वैसे ही हमारा तो अंदर ही मर चुका है। इस तरह के मामलात से भी अब वो खौफज़दा नहीं होते, लेकिन जुल्म हुआ है, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। आप बताएं जी, कब तक ख़वातीन ऐसे मुज़ालम का शिकार होती रहेंगी और कब तक ये जुल्म चलता रहेगा? जी, ऐसा जुल्म जो है इसका फौरी और जल्द अज जल्द ख़ात्मा होना चाहिए ताकि कोई भी बेटी, कोई भी माँ, कोई भी बहू इस जुल्म का शिकार ना हो। जैसे कि हमारी बेटी फरीदा बीबी हुई। फरीदा बीबी एक नहायत ही अच्छी नेक लड़की थी और वो इस जगह पे भी रहती थी तो वो इंतहाई अच्छी लड़की थी। उसमें कोई भी इसी तरह की बात नहीं पाई जाती थी जिसकी वजह से उसको कत्ल कर दिया जाए।
लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसको औलाद ना होने की वजह से पेट्रोल डालकर उसको मार दिया है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि औलाद देना खुदा ताला के हाथ में है। औलाद देना या ना देना ना तो फरीदा के बस की बात है और ना ही फरीदा के शोहर की और ना उसके ससुरालियों की। और लेकिन आज फरीदा को इस नाकर्दा जुर्म की सज़ा मिल चुकी है और वो बेचारी इस वक्त इस दारे फ़ानी से कूच कर चुकी है। माँ जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये फरीदा की भी माँ है और मेरी भी माँ है। बेचारी को रोने के अलावा कुछ नहीं आता, इसलिए मैं इनसे बात नहीं कर रहा था कि सिवाय रोने धोने के ये माँ कुछ नहीं कर पा रही। माँ जी अल्लाह तानु सबर देवे, बहुत बड़ा जुल्म हो गया है। अल्लाह सबर दे माँ जी तानु, अल्लाह पाक सबर दे। हाँ, हाँ। मेरी बच्चिया नहीं मैं तेन कितों लाभ लिया नहीं मांगे बड़ी थोड़ी सा नहीं मैं दुखा नहीं मारी सा मेरी बच्चिया मैनू नवे तो नवान होगी चलाया जे मेरी आज बाजू नहीं निकलनी मेरी बच्चिया। जी सीएम पंजाब साहबा, आपने देखा कि ये माँ सिवाय रोने धोने के इसके पास कुछ नहीं बाकी बचा। अब आप कहती हैं कि मैं पंजाब की माँ हूँ। अगर आप वाकई ही हकीकत में पंजाब की माँ हैं तो आए गांव मक्की 400 525 में और आएँ और इस फैमिली के सर पे दस्ते शफकत रखें और इन्हें इंसाफ दिलाएं। अक्सर हमने रिपोर्टिंग की और अक्सर इन मामलात में हमने देखा कि जब किसी खातून को ससुरालियों का जुल्म का शिकार होने के बाद कत्ल कर दिया जाता है तो मामला थाने चला जाता है। थाना हमारा जो थाने का रवायती कल्चर है उससे आप भी वाकिफ़ हैं, मैं भी वाकिफ़ हूँ। ये इस गांव की सादा लोग ख़वातीन इस बात को नहीं जानती। थाने में जोड़ तोड़ शुरू हो जाते हैं, मुकमका शुरू हो जाता है, आला सिफारशात नोटों की चमक सामने आ जाती है। तो खुदारा इस फैमिली को इंसाफ दें ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा रूनुमा ना हो सके और ना ही कोई हवा की बेटी औलाद ना होने की वजह से कत्ल हो सके। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने